नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो इस साल जितने भी इंडेक्स आए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो मेजर इंडेक्स आए हुए हैं जिसमें इंडिया की क्या रैंक है, ठीक है, तो इसके बारे में बताऊंगी कि पूरे वर्ल्ड लेवल में देखा जाता है इंडेक्स की इंडिया की जो रैंक है इस साल इतनी रही। तो ये जो आपकी आने वाली क्लास है यूपीपीसीएस का जो पेपर है 12 अक्टूबर को, तो उसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा था कि आपको कि ये जो एक क्लास है आपके लिए जरूर लेके आई जाए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए जो इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा सूचकांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो देखेंगे आज के हमारे सेगमेंट में जो इंडेक्स है कि भारत की रैंक उसमें क्या आई है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा मेजर इंडेक्स है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। यहाँ उनकी थीम भी पूछी जाती है, जैसे कि एड्स डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, और इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, इस साल उसकी थीम क्या थी, तो इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम यही देखेंगे सेगमेंट में। ये एक क्लास में आपका इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो देखो शुरू करते हैं हमारा आज का क्या है। अब यहाँ पे वेरियस रिपोर्ट्स इंडिसेस इशूज फर्स्ट प्लेस इंडियाज करंट रैंक प्रीवियस पोजीशन एंड लास्ट। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन ग्लोबल अर्बन इंडेक्स 2025, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ह्यूमन ग्लोबल अर्बन इंडेक्स है 2025, इसको जारी कौन करता है, इसको ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है। और यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है, 4 है। और लास्ट ईयर 3 रैंक ज्यादा है, लास्ट ईयर 2023 में। अब कितना था, अब एशिया पावर इंडेक्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे लॉ इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करती है, अमेरिका नंबर 1 पे, और इंडिया की जो रैंक है वो 4th नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करेंगे तो ग्लोबल फायर पावर अमेरिका 7 नंबर पे है। भारत की रैंक जो है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2025, और जर्मन वॉच इसको इशू करता है, और यहाँ पे डोमिनिका फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया की यहाँ पे कोई रैंक ही नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट था ह्यूमन ग्लोबल अर्बन इंडेक्स, और ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जर्मन वॉच करता था। फर्स्ट पे अमेरिका है, फर्स्ट 3 के नेम नहीं है यहाँ पे। इंडिया की देखो नेम, देखो यहाँ पे 7 है। अब देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस साल पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे क्या किया था, अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर किया था, टेरर की वजह से ही किया था। तो इसलिए ग्लोबल टेरर इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस वर्किना फासो यहाँ पे जारी करता है, और यहाँ पे जो भारत की रैंक है वो 14 है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 की बात करें तो ये अंकटाड जारी करता है, अमेरिका नंबर 1 पे, और यहाँ पे अगर भारत की रैंक करें तो 25 है, ठीक है। तो ये भारत की जो रैंक है आप एकदम याद रखना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्टार्टअप ब्लिंक ये इश्यू करता है, फर्स्ट प्लेस पे अमेरिका है, इंडिया की रैंक यहाँ पे 2nd है। अब यहाँ पे बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है, इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर नंबर 1 पे, और इंडिया की रैंक कितनी है, 35 पे, एक बिल्कुल रट्टा मार के जाना। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, नंबर 1 पे अमेरिका है, और भारत की जो रैंक है वो 41 है, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। स्विट्जरलैंड इसमें नंबर 1 पे है, और भारत की रैंक अगर यहाँ पे देखें तो 41 होती है, तो भारत की रैंक यहाँ पे 41 है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड 46 नंबर पे इंडिया की रैंक है। और यहाँ पे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 की बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जारी करती है, और यहाँ पे नॉर्वे जो है वो आता है आपका फर्स्ट नंबर पे, और यहीं पे जो इंडिया की रैंक है वो 47 पे। अब यहाँ पे बात करें इंडेक्स 2024 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 48 रैंक है।
अब देखो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 जारी हुई है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है, इसको इशू कौन कर रहा है? मर्सर इशू कर रहा है। देखो यहाँ पे इशू करने वाले का नाम भी आपको याद रखना है, अगर वो नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया की जो रैंक है वो जरूर आपको याद रखनी है। तो जो इंडिया की रैंक है वो 45 है, और वहीं फर्स्ट प्लेस की बात करें तो यहाँ पे नीदरलैंड होल्ड करता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो IMD स्विट्जरलैंड यहाँ पे नंबर 1 पे है, और वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पे 46 हो जाती है। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो यहाँ पे मैनेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका शुरू करता है, और यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है वो 71 है। यहीं पे ग्लोबल एनर्जी टेंशन इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्वीडन नंबर 1 पे, और भारत की जो रैंक है वो 72 के करीब है। यहीं पे अफ्रीका इंटेलिजेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंगापुर नंबर 1 पे है, और यहाँ पे जो भारत की रैंक है वो 71 है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे गाजा का नाम याद आता है। गाजा में कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है, वहां पे हमास ने उनको कंट्रोल करके रखा हुआ, इजराइल उस पर अटैक कर रहा है, 15,000 के जो बच्चे हैं डेथ हो जाते हैं, 40,000 से ज्यादा के लोग वहां डेथ कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की रैंक कितनी है? यहाँ पे 79 है। हांगकांग नंबर 1 पे है, 79 भारत। अब हेनली पासपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, 2-3 स्टार लगा लो, हर साल क्वेश्चन आता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इसको इशू करता है, और भारत की जो रैंक है 87 है, और सिंगापुर की रैंक है 1, राइट। और लास्ट ईयर की अगर बात करें 2023 में भारत की रैंक थी 79। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहाँ है आज की डेट में हंगर? गाजा, हमास, ठीक है, इजराइल, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे अभी कल का ही न्यूज था कि यहाँ पे हमास को 72 आवर्स का टाइम दिया गया है कि जो 20 जो पॉइंट रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ऑलरेडी मान लिए हैं, तो अगर हमास नहीं मानता है तो 72 आवर्स के अंदर जो इजराइल है उस पर मैसिव अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डेनमार्क नंबर 1 पे, और भारत की जो रैंक है ये है 105। तो इसको कई स्टार लगा लो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार लगा लो, इसको एकदम याद रखो। अब यहाँ पे वेरियस रिपोर्ट्स इंडेक्सेस में और क्या क्या है रैंक में, तो ग्लोबल सस्टेनेबल राइट इंडेक्स 2025 की बात करें, ठीक है। अब अकाउंटर वर्ल्ड वाइड तो 22 कंट्रीज पहले स्थान पे हैं इसमें, तो और इंडिया की जो रैंक है ये 105 है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करें ह्यूमन राइट इंडेक्स, ये भी गाजा पे लागू होता है कि उनके कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं बचे, है ना। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यहाँ पे नीदरलैंड करता है, तो यहाँ पे जो भारत की रैंक है 106 है। जितना मैंने स्टार लगाया ज्यादा, ठीक है, वो ये याद करके जाना। किड्स राइट फाउंडेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किड्स राइट फाउंडेशन फिनलैंड ग्रीस 103 भारत की रैंक है यहाँ पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो ये यहाँ से डेली हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस यूपी का पेपर है इसलिए ये इंडेक्स लेके आए हैं आपके लिए। यूनाइटेड नेशन एंड पीस फिनलैंड नंबर 1 पे है, और भारत की जो रैंक है 106 105 106 कई जगह है, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इंडेक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो कौन करता है? राइट्स एजुकेशन यूएसए नंबर 1 पे है, और जो भारत की रैंक है वो यहाँ पे 126 है। और यहीं पे बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 की, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हेरिटेज फाउंडेशन शुरू करता है, और ये नंबर 1 पे है सिंगापुर, और नंबर 126 पे है आपका इंडिया। देखो इनके कितना पीछे 2023 यहाँ पे देखो लास्ट पायदान पे कौन है? लास्ट पब्लिश पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कौन जारी करता है, तो यहाँ पे पहले स्थान पे स्वीडन है, और भारत की नंबर रैंकिंग है इसमें 134। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP लग्जमबर्ग नंबर 1 पे है, और 133 पे यहाँ पे इंडिया की रैंक होती है। अब यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो एस्टोनिया यहाँ पे नंबर 1 पे, और इंडिया की रैंक कितनी है? 140 आ गई। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 येल यूनिवर्सिटी येल एस्टोनिया यहाँ पे नंबर 1 पे है, और यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है 180। क्यूस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की बात करें तो ये है
क्वाक्विरल सिंबल क्यूएस, यूएसए है, भारत की इसमें कोई रैंक नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे डे इवेंट्स देखेंगे और थीम देखेंगे, उनकी क्या क्या थीम है, इवेंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पे नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है 2025 को। अब इसकी थीम है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पांसिबिलिटी। वर्ल्ड हिंदी डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे देश से हिंदी गायब हो रही है, संस्कृत गायब हो रही है, इसलिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उनकी थीम जरूर याद रखो। 10 जनवरी को मनाया जाता है ये। और आ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। आर्मी डे की बात करें तो 15 जनवरी को, तो कैपेबल इंडिया, कॉम्पिटेंट आर्मी, समर्थ भारत, सक्षम भारत, सक्षम से क्या, समर्थ भारत और सक्षम सेना। देखो, नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो 25 जनवरी को, ये बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है, इस साल की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो 75th रिपब्लिक डे 26 जनवरी सबको याद होना चाहिए। तो इसका जो थीम है स्वामी भारत, विरासत और विकास आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अगर हम बात करें तो 21 फरवरी 2025 को मनाई जाती है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब यहीं पे बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को मनाया जाता है 2025 को। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड और आर कॉमन फ्यूचर, एनवायरनमेंट को बचाना, वेटलैंड को बचाना, अपने आने वाले फ्यूचर को सेव करना। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड साइंस इनोवेशन एंड विकास भारत। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की डे की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम है वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल की बात करें फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट की बात करी गई है। अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो 15 मार्च 2025 को मनाया जाता है। तो ये टेक द राइट्स पाथ, माय हेल्थ माय राइट। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, ग्लोबल मिशन टू रिसर्च टू रीच एवरी चाइल्ड। ऑलराइट, अब यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की हम बात करें तो 21 मार्च 2025 को, 21 मार्च को पड़ता है। तो फॉरेस्ट एंड फूड आज इस बार की थीम है। वर्ल्ड वाटर डे की बात करेंगे तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करें तो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, उनको प्रिजर्वेशन करना है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। यस, वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्टमेंट डिलीवर, ये सब है इसकी थी। वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हेल्दी बिगिनिंग फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, अब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हेरिटेज अंडर ट्रेड फ्रॉम डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर फ्रॉम आईकोमोस एक्शन। अब यहाँ पे अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल 2025 को आर पावर आर प्लैनेट। ऑलराइट, अब यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो 3 मई को है रिपोर्टिंग द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ द मीडिया। अब यहाँ पे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ। ठीक है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो नो टोबैको के ऊपर कितनी जीएसटी लगी है, 40+ से ज्यादा। ठीक है, तो 31 मई अनमास्किंग द फील्ड एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो 5 जून 2025 को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी जो थीम है। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून 2025, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, अब इंटरनेशनल योगा डे, इसकी थीम तो बिल्कुल याद होनी चाहिए सबको, 21 जून को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई 2025 को बनता है। empowering young people to create the families they want in fair and hopeful world. All right, अब ये हमारा आज का जो थीम था और जो इम्पोर्टेंट डेज था कंप्लीट होता है। ये इसलिए आपको एक क्लास में करवाया गया कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा नोटबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग
इंफॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करके एग्जाम में जरूर बैठिएगा। यहाँ से गारंटी के साथ 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 2 या 10 मिनट की क्लास, 15 मिनट की जो भी हो, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।